थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस। अपने होंठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए उसके जाहो जलाल के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने होंठों को खोलते हुए उसका धन्यवाद करते हुए आज के दिन के लिए, उसके इस बड़े चुनाव के लिए कि उसने आपको चुना है। थैंक यू, धन्यवाद देते हुए अपने परिवारों के लिए, हर एक चीज के लिए ये सांसें चल रही हैं, थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए। क्योंकि जब आप धन्यवाद की भेंट खुदा के आगे रखते हैं, उसको थैंक्स करते, धन्यवाद देते हैं उसको, और वो परमेश्वर अपनी दया के द्वारा आपकी जिंदगी में और बड़े और अद्भुत काम करता है। कहें परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं आपके इस प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए कि हम आज आपकी प्रेजेंस में हैं, आपके घर में हैं। वचन कहता है अगर आप ना चाहें तो कोई भी आपकी हजूरी में, आपके घर में आ नहीं सकता है। आपने बुलाया, आपकी मर्जी से आज हम आपकी प्रेजेंस में हैं, आपके घर में। हम आपका थैंक्स करते हैं। कहें आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगी। मैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में हूं और मेरी लाइफ में सब कुछ यीशु मसीह नासी के नाम से जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाएं सब अपने अपनी जगह के ऊपर, और आत्मा में रहते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ वीडियो टेस्टिमनी को देखेंगे। दिसंबर 2022 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मुझे बेबी कंसीव हो गया। देन हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बेबी जो है ग्रो नहीं कर रहा सही से, इसी वजह से सेकंड मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर हमने फिर से बेबी प्लानिंग की, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे आयरन डेफिशिएंसी की कमी बताई और यूट्रस भी जो है वीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें दवाई दी, 1 मंथ 2 मंथ मैंने दवाई खाई, लेकिन उसके बाद भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे लोग हमें पूछते थे कि आपके पास बेबी नहीं है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था कि हम क्या बोलें। सबको जय मसीह। मेरा नाम स्नेह संग्राल है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम कमल किशोर है। हम जम्मू से हैं। मेरी लाइफ की बिग टेस्टिमनी बेबी ब्लेसिंग की है। दिसंबर 2022 में मेरी शादी हुई थी। हम अपनी मैरिज लाइफ में बहुत खुश थे। उसके बाद मुझे बेबी 1 मंथ के बाद मुझे बेबी कंसीव हो गया। देन हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बेबी जो है ग्रो नहीं कर रहा सही से, इसी वजह से सेकंड मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर हमने फिर से बेबी प्लानिंग की, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे आयरन डेफिशिएंसी की कमी बताई और यूट्रस भी जो है वीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें दवाई दी, 1 मंथ 2 मंथ मैंने दवाई खाई, लेकिन उसके बाद भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे लोग हमें पूछते थे कि आपके पास बेबी नहीं है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था कि हम क्या बोलें। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब घर वाले भी फोर्स करते थे कि आपके पास बेबी क्यों नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ। फिर से हमने डॉक्टर को भी दिखाया,
लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे मेडिसिन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद हमने मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि दोनों हम जॉब करते हैं, जॉब पे जाती थी तो वो मुझे बार बार यही पूछ रहे थे कि आपका बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, मतलब। तो उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ। मुझे मतलब लगता था कि होना चाहिए बेबी, क्योंकि सभी के पास था, मेरी जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके पास बेबी था, तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझे फील होता था। जब बेबी ख़राब हो गया था तो मैं काफ़ी समय ऐसे डिप्रेशन में ही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब पता नहीं बेबी होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम प्लान भी कर रहे थे और बेबी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर से हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं किसी के बच्चे को पकड़ती थी तो मुझे ये फील होता था कि मेरा बच्चा कब होगा। मुझे ये होता था कि कब मेरा बच्चा होगा, उसको मैं हक के साथ उसका मतलब खिलौने लूँगी या कपड़े लूँगी, शॉपिंग करूँगी, उससे प्यार करूँगी। तो मतलब फील होता था, लेकिन बता नहीं पाती थी। शादी के काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी मेडिसिन भी खाई और ट्रीटमेंट भी ली, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। जब भी मैं टेस्ट चेक करती थी तो टेस्ट नेगेटिव ही आता था, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। जब हमारा बेबी नहीं हो रहा था तो मेरे दोस्त मेरे को पूछते थे कि तू बेबी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं उनको ये बोलता था कि हम बेबी प्लान तो कर रहे हैं लेकिन बेबी हम हो नहीं रहा है। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को बहुत सारे टेस्ट करवाए, काफ़ी मेडिकल कोर्स लिए, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। दवाई के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। इस दौरान भी मेरा विश्वास था कि प्रभु हमें भी ब्लेस करेगा, क्योंकि हम ANM चर्च से जुड़े हुए और हमने काफ़ी सारी टेस्टमनी सुनी है कि बहनों के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बेबीज़ होते थे, 20 साल के बाद। तो मैंने सोचा प्रभु मुझे क्यों नहीं देगा, मुझे भी ब्लेस करेगा बेबी के साथ। मैं ANM चर्च के साथ जुड़ी हुई थी और लगातार मैं प्रेयर को रिसीव कर रही थी। 9 मार्च 2025 को पापा जी ने प्रेयर की और मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। हाथों को उठाओ। जो लोग खरी चाल चलते हैं, मैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ूंगा। वो आपके गर्भ को आज खोलेगा और इस वचन को पूरा करेगा। जैसे ही मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, मुझे एक अंदर से शांति आई कि अब मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है। मतलब अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो उसके नेक्स्ट 2 दिन के बाद मैंने जब टेस्ट चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने साल से कभी पॉजिटिव आया ही नहीं। उस टाइम जब पॉजिटिव आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे लग रहा है ये गलत भी हो सकता है। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को भी दिखाया। देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मतलब हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने मुझे प्रभु ने संभाल के रखा और 2 दिसंबर 2025 को मुझे ब्यूटीफुल बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। बेबी के साथ हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत हैप्पी है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है बच्चे के साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इतना शांत है कि उसका नाम भी हमने शैमुल रखा है। तो वो उस नाम का मतलब ओदा रख रहा है। वो इतना शांत बच्चा, जो भी उसको देखता है वो इतना हैप्पी होता है। हम तो हैप्पी हैं ही हैं, जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो भी बहुत खुश है उसके साथ। लेकिन अभी परमेश्वर ने मेरी वाइफ को आशीषित किया है। हम अपनी बेबी के साथ बहुत आनंदित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो अपने विश्वास में अड़े और खड़े हैं। और मैं ये यहाँ तक ये बोलना चाहती हूँ, मैंने ये वचन भी रिसीव किया, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसी ओर से प्रतिफल है। इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु ने ब्लेस किया है। जैसे इस वचन को प्रभु ने मेरी लाइफ में पूरा किया, वैसे ही सब बहनों की लाइफ में भी ये वचन पूरा होगा। वो सारी बहनें इस वचन पे विश्वास करें। इस बड़ी आशीष के लिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।
हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य क्रम करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। मैं एक दिन साग ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਡਈ ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਵਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰੂਬੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਬਲਕਾਰ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਡਈ ਹਾਂ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਡਈ ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪਏ। ਉਹ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਮੰਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਹੋਣੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੜਕ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਸੜਕ 'ਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਵਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਡਈ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਰੋਟੀ ਡਈ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਤਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਗੈਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਰੂਬੀ ਗੈਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 20 ਤੋਂ 25 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਚਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਰਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ।
सिकनेस और डिजीज का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, बीमारी कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब तरह की कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब तरह के गुप्त रोग तुम्हें छोड़ के चले जाए, सब तरह के फैमिली रोग तुम्हें छोड़ के चले जाए। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। 2022 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।